हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फोर्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, ये सेट दिए गए हैं, इनके सबसेट्स हमको लिखने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक सेट दिया गया जिसके एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट ए है। इसके सभी सबसेट्स लिखने हैं। तो एक पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं, कुल इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो लिखा जाता है उसका फार्मूला है 2 to the पावर n। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, n इक्वल टू 1 है क्योंकि एक एलिमेंट है, तो हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 आ जाएगा। तो इसमें हमको कितने सबसेट्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ये आइडिया लग गया कि कुल कितने सबसेट्स होंगे, 2। अब कौन कौन से होंगे सबसेट, इसका आंसर लिखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए आर क्या क्या होंगे। पहला सबसेट मिलेगा फाई नल सेट होता है तो सभी का सबसेट होता है, एक हुआ। और दूसरा मिलेगा, इसका एक एलिमेंट निकाल लिया ए, उसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो वही खुद ही मिल गया। तो इस तरीके से इसके 2 सबसेट्स होंगे, कौन कौन से, फाई और ए, और यही हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स जो सेट दिया गया है उसमें 2 एलिमेंट है, ए और बी। अब इसमें अगर हम ये पता करें कि कुल कितने सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये होंगे 2 की पावर n से n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो गया, दैट इक्वल टू 4। अब इसमें 4 सबसेट्स होंगे। तो चारों सबसेट्स हमको लिखने हैं। मैं लिखता हूँ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। कौन से सेट का, अभी लिख दिए। अब इसका कोई नाम तो है नहीं तो मैं नाम लिख देता। तो चलिए क्या हो जाएंगे, इसके क्या क्या होंगे, पहले फाई सभी का सबसेट्स होता है। दूसरा, एक एलिमेंट्स इसमें निकाला और उसको सेट बना दिया, मतलब करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये इसका सबसेट्स हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट निकाला बी, उसको भी सेट बना दिया और उसका सबसेट हो जाएगा। फिर अब 2 एलिमेंट निकालेंगे, 2 एलिमेंट मतलब ए भी निकाल लिया, और इस तरीके से अब तो लिख नहीं सकते हैं। ये पूरा 4 सबसेट्स हमको 4 निकालने हैं, तो 1 2 3 4 सभी सबसेट्स हमारे आ गए हैं। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट, नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ सबसेट्स पहले देख लिए कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके 2 की पावर 3। 2 की पावर n फार्मूला होता है, n 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो इट मीन्स हो जाएगा 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 8 सबसेट्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऑल सबसेट्स आर क्या क्या होंगे, पहला तो 5 हो जाएगा, दूसरा फिर 1 लिख लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर अब 2 का पेयर लेकर के 1 2, देन 2 3, देन 1 3, पहले 1 2 2 3 देन 1 3। अब 3 का लेंगे, 3 में क्या लेंगे, 1 2 3। अब इसको लेते ही कंप्लीट हो गया, तो इसके सारे सबसेट्स आ गए। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से। और यहाँ पर मुझे 8 ही निकालना था, ये भी थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, 4th पार्ट है, जो सेट दिया गया हमको वो 5 दिया गया है और इसके सभी सबसेट्स हमको लिखने हैं। तो पहले तो देख लीजिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर, इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं, 2 की पावर 0 दैट इक्वल टू 1। किसी की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, केवल इसका एक सबसेट्स होगा। और वो सबसेट्स क्या होगा, सबसेट्स ऑफ नल सेट कितना होगा, इज ओनली 5, केवल एक होगा, और एक ही होना चाहिए, वो नल सेट होगा। तो इसका सबसेट्स केवल एक होगा, दैट इज 5 ओनली। ठीक है ना, 5 का एक ही सबसेट होगा, वो 5 खुद होगा और उसका कोई सबसेट्स नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से पूरा चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। यहाँ से आप देख लीजिए, पहला फर्स्ट पार्ट था
जिसमें फर्स्ट में केवल 2 सबसेट्स थे, सेकंड में 4 सबसेट हुए, थर्ड में 8 सबसेट हुए, 8 ये, और फोर्थ में केवल 1 सबसेट हुआ, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।